ये चारकोप आश्रय सोसाइटी है। ये हाउसिंग सोसाइटी में सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी जब गई तो उसके पहले उनको एडिशनल एरिया देने की बात हुई थी। वैसे उसमें PAAA में ये बात का जिक्र है, लेकिन हुआ ऐसे कि जब ये सोसाइटी बनी तो उसका जो एरिया बचा, एडिशनल एरिया जो बचा, वो उनको दिया नहीं गया। और उन्होंने जब उस वो एडिशनल एरिया के साथ उन्होंने जब जो दूसरा शॉप जो बना तो शॉप खरीदने की उन्होंने तैयारी दिखाई, मेरी शील जो है स्वाति सूर्यकांत मोरे, लेकिन ना उनका उनके बारे में कोई भी दखल जो है सोसाइटी ने नहीं ली और दूसरे पक्ष को ये शॉप बेचा। अब वो भी शॉप बेचा, इसके बारे में भी गड़बड़ है, क्योंकि वो शॉप हमने बेचा ही नहीं और वो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो गैर कानूनी है, ऐसा सोसाइटी का कहना है। तो ये सारी बातें जो है, ये बातें जो कानूनन कहीं नहीं बैठती। और मेरे जो मुवक्किल है स्वाति सूर्यकांत मोरे, उनके साथ ये चीटिंग किया गया है, क्योंकि उनको ना एडिशनल एरिया खरीदने को उनको परमिशन दी गई है और उनका क्लेम वैसे ही है, बावजूद उसके किसी और को ये जो शॉप है वो बेचा गया है। तो चीटर है इसमें जो है 13 आरोपी बनाए गए, तो 1 से 11 तक ये सोसाइटी के पदाधिकारी है और 12 और 13 जिन्होंने ये शॉप खरीदा, वो जो जॉइंट क्लेमेंट है उनको 12 और 13 नंबर का आरोपी किया गया है। तो क्योंकि हमारा ऐसा कहना है कि जब तक ये सोसाइटी के पदाधिकारी ये 2 परचेसर को नहीं मिलते और ये 2 परचेसर और ये आपस में हाथ नहीं मिलाते, तब तक ये व्यवहार पूरा नहीं हो सकता। और ये व्यवहार जो पूरा हुआ है वो हमारे परमिशन के बगैर हुआ है। हमारी परमिशन लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि क्या हम ये दावा छोड़ रहे हैं कि ये शॉप हमारा नहीं है? तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमको सोसाइटी ने पूछा नहीं। तो हमारा ये कहना है, ये 11 पदाधिकारी सोसाइटी के और ये 2 परचेसर, ये 13 जन ने मिलके ये हमारे खिलाफ साजिश रची। किन सेक्शन के तहत एफआईआर हुई? अब तो ये चीटिंग का मामला है, इसके लिए 420, 406 ऑफ IPC है। उसके बावजूद कि हम फोर्जरी का दावा कर रहे हैं कि ये जो कागज बनाए गए हैं उसमें चीटिंग है। हमने ऐसे सुना है कि कुछ पदाधिकारियों ने सोसाइटी के उसके ऊपर साइन किए, किसी की नहीं है। ये तो मामला जो तफ्तीश होगी तब ये मामला बाहर आएगा कि कौन सही है कौन गलत है, 11 में से कौन से पदाधिकारी ने सिग्नेचर किया है, किसी ने नहीं किया है। ये तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चलेगी तब पुलिस के ही ये सामने आएगा, ये रिकॉर्ड पे आएगा। लेकिन इनको क्योंकि ये फोर्जिंग का मामला है तो 465, 467, 471 IPC जो है ये धाराएं लगेगी। और हमारा ऐसा कहना है कि आरोपी क्रमांक 1 से लेके 11 और फिर 12 और 13 ये इन लोगों ने परचेसर, ये इन लोगों ने हाथ मिलाया है, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला होता है। इसके लिए 120B का भी वहाँ जो है सेक्शन जोड़ा गया है। जानकारी मिल रही है कि पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, उसके बाद ही इस तरह का आदेश दिया गया। बिल्कुल सही है। हमने चारकोप पुलिस स्टेशन में 1 साल पहले ये अर्जी लगाई थी कि हमारी ऐसी हमारे ऊपर अन्याय, मेरे वकील के ऊपर ये अन्याय हुआ है, लेकिन चारकोप पुलिस स्टेशन ने कोई दखल अंदाजी नहीं की। फिर हम DCP के ऑफिस में, ये जोन 11 के ऑफिस में हमने हमारा कंप्लेंट दाखिल किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हमको माननीय न्यायालय में जाना पड़ा और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही ये FIR हुआ है। अगर ये न्यायालय का आदेश नहीं होता तो शायद ये FIR नहीं होता। ये बात सत्य है।